the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class second year. Students, हम लोग चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने यूरिनरी सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आज हम यूरिनरी सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों को समझना है जो असल में एक्चुअल प्रोसेस है सारा, किस तरह फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की और कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, उसकी बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो अब हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। बहुत सिंपल है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है उनको, क्योंकि अगर हम समझते नहीं तो फिर चीज़ें इंटरमिक्स होती हैं उसके अंदर। 3 चीज़ें हमने आज समझनी है इसके अंदर। एक, हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझना है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है किडनी के अंदर। किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट उसका है नेफ्रॉन, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। अब फिल्ट्रेशन की बात आ रही है तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के हवाले से ही हम उस बात को आगे लेके चलेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं और आप ये चीज़ को समझ चुके हैं कि ये बोमेंस कैप्सूल है और इसके अंदर ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो जैसा कि ब्लड जो अफेरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू ग्लोमेरुलस के अंदर जब आता है, प्रेशर के साथ आता है, ब्लड के प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट होता है। ब्लड के प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस में, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में क्या क्रिएट होता है? फिल्ट्रेशन प्रेशर क्रिएट होता है। फिल्ट्रेशन प्रेशर जब क्रिएट होता है तो ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, ये पोरस होती हैं। ये क्या होती हैं? ये पोरस होती हैं, इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो जो फिल्ट्रेट है, जिस चीज़ ने फिल्टर होना है, वो इन कैपिलरीज के पोरस जो सुराख हैं, जो ये पोरस स्ट्रक्चर है, इसमें से निकल के कहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो फिल्ट्रेट? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है और जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर ब्लड फिल्टर होके जो फिल्ट्रेट है वो कैपिलरीज से निकल के कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। और जो वो फिल्ट्रेट जो इकट्ठा होता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं, क्योंकि ये वो फिल्ट्रेट है जो कहाँ से अखज़ हुआ, कहाँ से मिला? ग्लोमेरुलस, जो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ से जो ब्लड फिल्टर होगा, ब्लड के अंदर से जो ब्लड का जब प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ब्लड के ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये जो पोरस यहाँ पे स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का, उसके अंदर से मटेरियल कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? बोमेंस कैप्सूल में। और उस मटेरियल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसके अंदर बहुत अहम कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत अहम एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर, जो कि एक्वस स्टेट की हालत में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की हालत में होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। दूसरी चीज़ अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है रीअब्जॉर्प्शन। ये जो फिल्ट्रेट है, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि दोबारा उसकी एब्जॉर्प्शन होना, उसको अब्जॉर्ब किया जाना उस फिल्ट्रेट को। वो जो फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से यहाँ हमारे पास आता है, किसके अंदर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आता है उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होती है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन जब उसकी होती है, उसके बाद जब ये फिल्ट्रेट यहाँ से आगे को मूव करता है, तो बेसिकली उसमें जो चीज़ बच जाती है वो सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बच जाते हैं। मेरी बात आपको याद रहेगी कि इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होती है। रीअब्जॉर्प्शन उस फिल्ट्रेट की होती है जो यहाँ से कैपिलरीज से, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से निकला होता है, जिसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का। वो जब इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आती है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो एक्चुअली क्या बचता है? वो सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बचता है इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जब उसने आगे को मूव करना होता है उस फिल्ट्रेट में। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है सिक्रीशन। सिक्रीशन किस चीज़ की होती है? सिक्रीशन, क्योंकि हमें पता है ये टब्यूलर स्ट्रक्चर है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर वाले हिस्से को हम, खाली हिस्से को हम ल्यूमेन का नाम देते हैं। तो इस टब्यूलर स्ट्रक्चर की जो
एपिथेलियम है, जो इसकी अंदरूनी लेयर है, जिसको हम टेब्यूलर एपिथेलियम का नाम देते हैं, वो सिक्रेट करती है इस सारे ल्यूमेन के अंदर, जो इसका इंटरनल कैविटी है ये इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, उसके अंदर सिक्रेट करती है किस चीज को? हाइड्रोजन आयंस को। हाइड्रोजन आयंस को इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रेट करती है टेब्यूलर एपिथेलियम। ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर टेब्यूलर एपिथेलियम इसकी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयंस को सिक्रेट करती है पीएच को नॉर्मल रखने के लिए, टू नॉर्मलाइज pH of glomerular filtrate present in proximal convoluted tubule। बहुत सिंपल है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कीजिएगा और ध्यान से दोबारा समझिएगा, इंशाल्लाह आपको ये कभी नहीं भूलेगा। हमारा आज का टॉपिक यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर आपका इस पूरे टॉपिक में क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। साहिब शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।